नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज डिक्टेशन नंबर 81 टेस्ट नंबर 09 टेस्ट का दिन है। तो आप सभी लोगों ने हमारे निर्देश पढ़ लिए होंगे कि टेस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर अनुवाद करने के बाद हमारे पीडीएफ से मिलाने के बाद जितनी भी गलतियां होंगी वो लिंक पर आपको अपना नाम, स्टेट और गलतियां, मोबाइल नंबर सबमिट करना होगा और शाम को रिजल्ट बताया जाएगा। और दिशा निर्देशों में आपको बताया जा चुका है कि डिक्टेशन में आज ट्रायल पद्यांश बोला जाएगा, तो ध्यान रखें ट्रायल पद्यांश को ट्रांसक्रिप्ट ना करें, केवल मूल पद्यांश को ट्रांसक्रिप्ट करें। तो चलिए डिक्टेशन नंबर 81 टेस्ट नंबर 09 का ट्रायल पैसेज स्टार्ट होगा 2 सेकेंड बाद। यूं तो मानव द्वारा अनेक आश्चर्यजनक आविष्कार किए जा चुके हैं, जिनमें दूरदर्शन से लेकर अंतरिक्ष यान तक सम्मिलित हैं, परंतु मानव के द्वारा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार किया गया वह कंप्यूटर है। विराम। रोबोट कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है, जिसे मानव ने अपने लिए सुविधा जुटाने, सुगमता पैदा करने तथा खतरों से बचे रहने के लिए बनाया है। विराम। जो मानव की ही तरह चलता फिरता, देखता, सुनता, बोलता तथा कार्य करता है। विराम। वास्तव में दोस्तों मूल पद्यांश के लिए तैयार रहें। मूल पद्यांश स्टार्ट होगा 10 सेकेंड बाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। विराम। द्विवेदी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। विराम। उनका हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। विराम। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक थे। विराम। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। विराम। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। विराम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में एक बार आत्म परिचय मांगे जाने पर तुलसी के जीवन का उल्लेख करते हुए आत्म उपहास की शैली में एक फक्कड़ाना अंदाज में अपना परिचय दिया, जो न केवल उनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है बल्कि साहित्य और जीवन के प्रति उनके रवैये और उनकी भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। विराम। उसे यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा। विराम। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। विराम। उनके निबंधों को ललित निबंधों के लिए मानदंड स्वीकार किया जा सकता है। विराम। निबंध वह विधा है जहाँ रचनाकार बिना किसी आड़ के पाठक से बातचीत करता है और इस क्रम में वह पाठक के सामने खुलता चलता जाता है। विराम। ललित निबंध में यह प्रवृत्ति अधिक मुखर होती है
क्योंकि वहाँ आरोपित व्यवस्था का बंधन नहीं होता। विराम। व्यक्ति व्यंजक या आत्मपरक निबंधकारों के प्रतिनिधि द्विवेदी जी स्वीकार करते हैं कि नए युग में जिस नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है वे तर्कमूलक की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिक हैं। विराम। ये व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हैं। विराम। व्यक्तिगत निबंधों के संदर्भ में उनके विचार हैं कि व्यक्तिगत निबंध इसलिए है कि वे लेखक के समूचे व्यक्तित्व से संबद्ध होते हैं। विराम। लेखक की सहृदयता और चिंतनशीलता ही उसके बंधन होते हैं। विराम। द्विवेदी जी का अपने निबंधों के विषय में मत है कि जहाँ मनुष्य प्रधान होगा वहाँ विधा के रूप का दबाव स्वभावतः कम होगा। विराम। यही कारण है कि द्विवेदी जी के निबंधों में ललित निबंध की स्वच्छंदता दिखाई पड़ती है। विराम। उन्होंने उत्कृष्ट ललित निबंध के कुछ बिंदु माने हैं। विराम। पहला तो यह कि उसका इतिवृत्तात्मक आरंभ होता है अर्थात वह किस्से कहानी की तरह हल्के फुल्के ढंग से शुरू होता है। विराम। पैरा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में गर्भवती हथिनी की मौत की घटना पर संज्ञान लेकर मुकदमा दायर किया है। विराम। पिछले दिनों साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती हथिनी की अनानास में रखे विस्फोटक पदार्थ खाने के बाद मौत हो गई। विराम। न्यायाधिकरण ने पाया कि ऐसी घटनाएं संभवतः जंगल में जंगली जानवरों की रक्षा के लिए मानदंडों का पालन न करने के लिए विभिन्न पहलुओं के कारण हो रही हैं, जिससे वे मानव के साथ संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है। विराम। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह मामला भविष्य में इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए प्रयास करने और वन्य जीवन क्षेत्र में मानव पशु संघर्ष को कम करने या वन क्षेत्र से सटे गांवों में नियंत्रण के लिए कुछ दीर्घकालिक रणनीति बनाने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है। विराम। पीठ ने भी भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए दीर्घकालिक प्रबंधन योजना सहित एक तथ्यात्मक और कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन और आदेश दिया है। विराम। मेनका गांधी ने कहा कि मल्लापुरम अपनी गहन आपराधिक गतिविधि के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से जानवरों के संबंध में। विराम। पुलिस ने उनकी सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। विराम समाप्त।